हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे आलो आंधारी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आलो आंधारी का अर्थ क्या है? इस पाठ का अर्थ है अंधेरे का उजाला। ये पाठ किस लेखिका द्वारा लिखा गया है? ये पाठ लेखिका बेबी हालदार द्वारा लिखा गया है। इस पाठ में क्या बताया गया है? ये पाठ बेबी हालदार की अपनी आत्मकथा है, जिसमें उनके जीवन के संघर्षों और उनके लेखिका बनने तक के सफर को बताया गया है। लेखिका द्वारा ये आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई है? ये आत्मकथा बांग्ला भाषा में लिखी गई है। इस किताब का हिंदी अनुवाद किसने किया है? इस किताब का हिंदी अनुवाद प्रबोध कुमार जी ने किया है। बेबी हालदार का जन्म कहाँ हुआ था? बेबी हालदार का जन्म जम्मू कश्मीर में हुआ था। लेखिका कहाँ तक पढ़ी थी और उनकी शादी किस वर्ष में हुई थी? लेखिका की शादी 13 वर्ष की आयु में उनसे दोगुनी उम्र के व्यक्ति से करा दी गई थी, जिस कारण उन्हें 7वीं कक्षा में ही अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। लेखिका के कितने बच्चे थे? लेखिका के 3 बच्चे थे। लेखिका बेबी ने अपने पति का घर क्यों छोड़ दिया था? लेखिका का वैवाहिक जीवन सही नहीं था। उनके पति उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे, इसीलिए 12-13 साल अपने पति के साथ बिताने के बाद उन्होंने उनका घर छोड़ दिया था। लेखिका को दिन रात क्या परेशानी सताती रहती थी? लेखिका अपने जीवन यापन के लिए और अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए काम करना चाहती थी, लेकिन दिन भर काम ढूंढने के बावजूद भी उसे कोई काम नहीं मिलता था, जिससे दिन रात उसे अपने बच्चों के भविष्य की चिंता सताती रहती थी। लेखिका ने आस पड़ोस के लोगों से बातचीत करना क्यों बंद कर दिया था? लेखिका को बच्चों के साथ अकेला देखकर उनके घर के आसपास के लोग उनके पति के बारे में तरह तरह के सवाल किया करते थे, जिससे परेशान होकर लेखिका ने आस पड़ोस के लोगों से बातचीत करना बंद कर दिया था। लेखिका को किसकी मदद से एक घर में नौकरानी का काम मिल गया था? लेखिका को सुनील नाम के एक युवक की मदद से एक घर में नौकरानी का काम मिल गया था। घर के मालिक कैसे व्यक्ति थे? जिस घर में लेखिका काम करती थी, उस घर के मालिक बहुत ही सज्जन और उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। घर के मालिक को जब लेखिका के जीवन के बारे में पता चला तो उन्होंने क्या किया? लेखिका के जीवन के बारे में जानने पर घर के मालिक उनसे हमदर्दी रखने लगे थे। वह उन्हें अपनी बेटी की ही तरह मानते थे। उन्होंने लेखिका को कुछ किताबें दी थी और उन्हें पढ़ने लिखने के लिए उत्साहित किया था। लेखिका घर के मालिक को क्या कहकर पुकारती थी? लेखिका घर के मालिक को तातुश कहकर पुकारती थी। लेखिका को लिखने की प्रेरणा कैसे मिली? लेखिका की पुस्तकों में रुचि देखकर तातुश ने उन्हें पढ़ने के लिए किताबें दी और एक कॉपी पेन लाकर दिया और समय निकालकर उसमें रोज कुछ न कुछ लिखने के लिए कहा। उन्होंने लेखिका को अपने जीवन की कहानी भी लिखने के लिए प्रेरित किया और यहीं से लेखिका को लिखने की प्रेरणा मिली। घर छोड़ने के बाद से लेखिका को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था? लेखिका जिस किराए के घर में रहती थी, वहां बाथरूम और पानी की समस्या थी। वह जब काम से देर से घर लौटकर वापस आती थी तो मकान मालिक के सवालों का भी जवाब देना पड़ता था। पति के साथ न रहने पर लोग अक्सर तरह तरह की बातें बनाया करते थे। लेखिका के अकेलेपन और मजबूरी का फायदा उठाकर कुछ लोगों ने उनसे छेड़खानी की कोशिश भी की थी, लेकिन लेखिका सभी बातों को भूलकर तातुश के घर में मन लगाकर काम किया करती थी। एक दिन लेखिका के घर वापस लौटने पर उसे कौन सी मुसीबत का सामना करना पड़ा था? एक दिन लेखिका जब अपने काम से घर वापस लौटी तो उसके किराए का घर टूट चुका था। वो सारी रात अपने बच्चों और घर के सामान के साथ खुले आसमान के नीचे बैठी रही। इस मुसीबत के समय में भी उसके भाइयों ने उसकी कोई मदद नहीं की, लेकिन तातुश को जैसे ही इस बात का पता चला, उन्होंने लेखिका को अपने घर में ही एक कमरा रहने को दे दिया था। तातुश के छोटे बेटे का क्या नाम था? उनके छोटे बेटे का नाम था अर्जुन। तातुश के मित्र को लेखिका क्या कहकर पुकारती थी? तातुश के मित्र को लेखिका जेठू कहकर संबोधित करती थी। जेठू किसे कहते हैं? जेठू पिता के बड़े भाई को कहा जाता है। तातुश के मित्र ने जिस आशापूर्णा देवी का उदाहरण देकर लेखिका को समझाया था, वह कौन थी? आशापूर्णा देवी लेखिका की ही तरह एक साधारण महिला थी, जिन्होंने जीवन के अभावों को झेलकर और उनसे कहीं आगे बढ़कर लेखन के क्षेत्र में एक मुकाम हासिल किया था। इसीलिए वह
आशापूर्णा देवी का उदाहरण देकर लेखिका का हौसला बढ़ा रहे थे। लेखिका को उनकी मां के निधन के बारे में किससे पता चला था? लेखिका को उनकी मां के निधन के बारे में उनके पिता से पता चला था। किसके सहयोग और प्रोत्साहन के कारण लेखिका का जीवन बदल गया था? तातुश की दरियादिली, सहायता और सहयोग के कारण लेखिका का पूरा जीवन ही बदल गया था। वह एक साधारण घरेलू नौकरानी से अब लेखिका बन गई थी। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि रिश्तों में स्नेह और मदद की भावना हमेशा बनी रहनी चाहिए और जीवन में चाहे कितनी ही समस्याएं या कठिनाइयां आए, हमें उनका डटकर सामना करना चाहिए और अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहिए। ओके बच्चों, तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।